हेलो दोस्तों, आज है मेरे पास बोट स्टोन आर्म और ये प्रोडक्ट आपको 20, 25 और 45 वॉट में अवेलेबल मिल जाएगा। सेम डिजाइन है, बस साइज का डिफरेंस है। मेरे पास 20 वॉट का और आप इसका लुक एंड शेप देख सकते हो। एकदम छोटा कॉम्पैक्ट शेप का डिजाइन है, कैरी करना कन्वीनियंट है और यहाँ पर आपको डबल डाइवर देखने को मिल रहा है। इस साइड है और कूल RGB इफेक्ट्स है, बोले तो म्यूजिक के साथ फड़फड़ाता है इसका लाइट, जो कि रात को देखने में बहुत ज्यादा मस्त लगता है। और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप टोटली ऑफ भी कर पाओगे। और इसके पीछे की तरफ आपको एक बड़ा बेस रेडिएटर मिल रहा है बेस बूस्ट करने के लिए, और बेटर कनेक्टिविटी के लिए 5.4 का ब्लूटूथ है और TWS का भी फीचर्स मिल रहा है। बोले तो सेम स्पीकर अगर आप एक और खरीदते हो तो आप इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर पाओगे तो आपका टोटल आउटपुट हो जाएगा 40 वॉट का, और इसमें आपको 20 वॉट का आउटपुट तो मिल ही रहा है। और कॉलिंग का भी फीचर्स है, जिस वजह से आप कॉल भी अटेंड कर पाओगे। माइक दे रखा है इन्होंने। बैटरी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। LED ऑफ करके 50% वॉल्यूम पर इजीली 12 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक आपको प्रोवाइड कर देगा। और कितनी mAh का बैटरी है ये जानने के लिए आपको मेरा टेक डाउन वीडियो देखना पड़ेगा। कमेंट कर देना टेक डाउन, सिर्फ 20 कमेंट्स पर ही मैं इसका भी टेक डाउन कर ही दूंगा, जैसा कि मैंने अब तक किया है। और IPX5 का वाटर रेटिंग भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन टेक डाउन में ही पता चलेगा कि एक्चुअल में IPX5 है या बस लिख दिया है। फिलहाल मैंने इसे खरीदा था 1400 रुपीज का, अभी 2000 रुपीज के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। तो अभी क्विकली अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में जानेंगे लेना है नहीं लेना है क्या करना है। और अपने स्पीकर्स का डब्बा को कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। ऊपर स्टोन आर्क का ब्रांडिंग है, नीचे अपने मेन की फीचर्स को प्रिंट कर रखा है, बाकी बॉक्स के सराउंडिंग में सिर्फ ब्रांडिंग है। पीछे की तरफ अपने एड्रेस को और MRP को प्रिंट कर रखा है और नीचे इलेक्ट्रॉनिक हॉलमार्क है। पेपर वर्क में क्या मिला अपने को, यह है यूजर मैनुअल, जिसके अंदर अपने फंक्शन को और अपने कुछ फीचर्स को प्रिंट कर रखा है। और यह है वारंटी कार्ड, इस QR कोड को स्कैन करके आप वारंटी रजिस्टर कर सकते हो। और दोस्तों यह है इसका टाइप C चार्जिंग केबल, क्वालिटी में बढ़िया है और आप लेंथ देख सकते हो, लेंथ में थोड़ा छोटा है। और दोस्तों यह है इसका ऑक्स केबल, क्वालिटी थोड़ा लो है क्योंकि काफी ज्यादा थिन वायर का इस्तेमाल कर रखा है। और अभी स्पीकर का क्लोज लुक देखा जाए तो यहाँ पर आपको बोट का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। और इसका कलर भी बहुत प्यारा है भाई, ब्लैक रेड कलर का फिनिश है, मस्त लग रहा है देखने में। और फैब्रिक का क्वालिटी भी A1 है। ऊपर नीचे से आपको इसका जॉइंट देखने को मिल जाएगा और यहीं पर इसका बटन है, बटन के हेल्प से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक, वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो, मोड चेंज कर सकते हो और इसके लाइट इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हो। और इसका पूरा बटन सेट के ऊपर आपको रबड़िक फिनिश देखने को मिल रहा है, ये पूरा रबड़ का है। पोर्ट देखा जाए ऑक्स और SD कार्ड सपोर्ट करता है और टाइप C है इसे चार्ज करने के लिए। पीछे की तरफ आपको इसका LED फंक्शन यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कि मस्त है, काफी अट्रैक्टिव है। और यहीं पर इन्होंने डबल डाइवर फिट कर रखा है, LED के नीचे डाइवर फिट किया है। ये इसका फ्रंट साइड है। और इसके ऊपर की तरफ आपको एक बढ़िया क्वालिटी का हैंडल मिल रहा है, काफी अच्छा है। एक बॉटल की तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो बैग में रखने निकालने के लिए। नीचे की तरफ आपको रबड़ का स्टैंड मिल रहा है, ताकि जब आप इसे टेबल पे रखो तो एक बढ़िया ग्रिप प्रोवाइड करे और स्पीकर स्लिप ना हो। और साथ ही में नीचे बोट का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है। आउटपुट प्रिंट कर रखा है 25 वॉट। ऐसा क्यों प्रिंट किया है, मैंने तो 20 वॉट का खरीदा था। और इलेक्ट्रॉनिक हॉलमार्क को प्रिंट कर रखा है। और दोस्तों स्पीकर का वेट है सिर्फ 820 ग्राम। इतना वेट तो बनता ही है क्योंकि अंदर बैटरी है, बढ़िया क्वालिटी का डाइवर है और आपको इसमें काफी सारे लाइट इफेक्ट्स मिल रहा है, सारे ही आपके सामने है। म्यूजिक स्पेक्ट्रम भी है, म्यूजिक के साथ फड़फड़ाता है इसका लाइट। और अगर आपको इसका लाइट पसंद नहीं है या फिर आपको बैटरी सेव करना है तो आप इसके लाइट को टोटली ऑफ भी कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप टेक डाउन बोल के कमेंट करोगे तो सिर्फ 20 कमेंट पर ही मैं इसका टेक डाउन कर दूंगा। अगर आपको अंदर का माल मसाला देखना हो तो भाई कमेंट करो टेक डाउन। सो दोस्तों अभी मैं इसे ऑफ करके फिर ऑन करके दिखाता हूँ क्या बोलता है। ऑफ हो गया, पावरिंग ऑफ, इतना ही बोलता है। ऑन करते हैं, अभी थोड़ा वेट करना है। हो गया कनेक्ट। कनेक्टिविटी फास्ट है क्योंकि 5.4 का लेटेस्ट ब्लूटूथ आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो अभी आप इसका साउंड एक्सपीरियंस सुनो, अभी आप सुनो, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा मुझे कैसा लगा। और मूवीज का सॉन्ग सुनने के लिए भाई आपको शॉर्ट्स देखना पड़ेगा। अभी मैं जो सॉन्ग चला रहा हूँ मोस्टली मेरे सब्सक्राइबर भाई देख के बोलते हैं कि एक ही सॉन्ग क्यों चलाते हो, लेकिन भाई मैं इसलिए एक ही सॉन्ग चलाता हूँ क्योंकि इस एक सॉन्ग में ही बेस, ट्रिबल और वोकल्स तीनों कवर अप हो जाता है। क्योंकि इस एक सॉन्ग में ही बेस भी है, ट्रिबल भी है और वोकल्स भी क्लियर समझ में आता है। तो अभी आप सुनो, और ये इसका 60% वॉल्यूम है। बेस और ट्रिबल सुनो आप। ट्रिबल क्या मस्त सॉफ्ट आ रहा है।
और यहीं पर इन्होंने डबल डाइवर फिट कर रखा है। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना कि इसका साउंड एक्सपीरियंस रियली बहुत बढ़िया, वोकल से क्लियरिटी मस्त है और हर एक वोकल से एकदम क्रिस्प क्लियर समझ में आ रहा है। तो प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका साउंड एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगा, स्पेशली वोकल्स। इस प्राइस रेंज में भी भाई इतना क्लियर वोकल्स मिलता नहीं है, थोड़ा सा भी पीक साउंड या फिर हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी कानों में चुभता नहीं है, वोकल्स खराब नहीं हो रहा, जैसा रियल वोकल से एकदम वैसा ही डिलीवर करता है। तो भाई ये चीज मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। और रही बात ट्रिबल का, तो भाई ट्रिबल भी यहाँ पर आपको अच्छा सुनने को मिल रहा है, बैलेंस ट्रिबल का इस्तेमाल कर रखा है, सॉफ्ट ट्रिबल, छनकार सुनने में अच्छा लग रहा है, मिड को बढ़िया तरीके से उन्होंने ट्यूनिंग कर रखा है, जिस वजह से वॉल्यूम को इंक्रीज करने पर फीमेल का आवाज कानों में चुभता नहीं है। और रही बात बेस का, तो भाई बेस भी यहाँ पर आपको अच्छा खासा सुनने को मिल रहा है। अगर आप सबवूफर के साथ कंपैरिजन करोगे तो उस लेवल का बेस तो नहीं मिलेगा, लेकिन स्पीकर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेस एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको मस्त मिल रहा है, क्योंकि इसके पीछे इन्होंने लार्ज बेस रेडिएटर का इस्तेमाल कर रखा है और उसका इफेक्ट पता चलता है, फील होता है वो बेस। और 90% वॉल्यूम तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। साउंड एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको मस्त मिलेगा। 90% के ऊपर हल्का सा जरा सा इसका साउंड डिस्टॉर्टेड हो जाता है, 90% वॉल्यूम तक कमाल का साउंड एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। और कुछ टाइम पहले मैंने गो बोल्ट की स्पीकर का अनबॉक्सिंग किया था और आपको बताया था कि उसका साउंड एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है, स्पेशली Q20 का, जिसका साउंड एक्सपीरियंस मुझे रियली काफी बढ़िया लगा। और भाई ये Q20 से बढ़िया है, इसमें भी आपको 20 वाट का आउटपुट मिल रहा है, Q20 में भी 20 वाट का आउटपुट है, लेकिन इसका लाउडनेस काफी अच्छा है और इसका बेस एक्सपीरियंस भी Q20 से जरा सा बेटर है और इसका लाउडनेस आपको Q20 से 20% ज्यादा मिल रहा है। तो भाई आपको Q20 को छोड़ के इसे लेना चाहिए, इसका साउंड एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़िया आपको मिलेगा। Q20 देखने में ज्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन बोट का साउंड एक्सपीरियंस मस्त है। और भाई पोर्टेबल स्पीकर क्यों चाहिए अपने को, बेटर साउंड एक्सपीरियंस के लिए, तो यहाँ पर आपको साउंड एक्सपीरियंस मस्त मिल रहा है। तो भाई 2000 प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। मुझे तो 1400 में मिला, ऑफर में लिया था। 2000 प्राइस रेंज के अंडर भी काफी अच्छा प्रोडक्ट है, आप ले सकते हो इसे, प्रोडक्ट ढासू है। और दोस्तों अभी आप इसका माइक एक्सपीरियंस भी सुनी लो। सो दोस्तों मैं भी हूँ कॉलिंग पर, आप सुन सकते हो कि कैसा इसका माइक एक्सपीरियंस और आप तक मेरा आवाज आ रहा है या नहीं। और इसका माइक ना ऊपर की तरफ कहीं पर इन्होंने फिट कर रखा है, तो आप सुन सकते हो कि आवाज का क्लियरिटी कैसा है और आवाज को कैसा ग्रैब करता है। ठीक ठीक माइक एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर सुनने को मिल रहा है। इंडोर यूज करने के लिए बढ़िया है, आवाज को अच्छा ग्रैब करता है, लाउड ग्रैब करता है, लेकिन आउटडोर यूज करने के लिए कुछ खास नहीं है। और मेरे आगे अभी एक छोटा सा टेबल फैन ऑन है जो कि हल्का सा नॉइस है और इस नॉइस को भी हल्का फुल्का रिड्यूस कर रहा है, जैसे कि आप सुन रहे हो। और दोस्तों ने IPX5 का वाटर रेटिंग दिया है, लेकिन पानी से बचा के ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। बोले तो भाई हल्का फुल्का पानी लग गया, पानी का छींटा लग गया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन पानी में डुबोना नहीं है। इस बात का ध्यान रखना कि पानी में गिर ना जाए, इसलिए मैंने इस पे वाटर टेस्ट भी नहीं किया, क्योंकि मुझे डर है कहीं खराब ना हो जाए। तो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूँ डिफरेंट वीडियो में डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ।